हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। समाजवादी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत लोगों को जोड़ने के उद्देश्य सेक्टर बैठक वार्ड नंबर 37 रिकाबगंज में आयोजित किया गया, जिसका संचालन हामिद जाफर ने किया। इस सेक्टर बैठक में मुख्य अतिथि तेज नारायण पांडे, जिला महासचिव रामकृष्ण श्रीवास्तव के नेतृत्व में यहां बैठक रिकाबगंज के बल्लाहाता वार्ड नंबर 37 पार्टी कार्यालय उमेश यादव के निवास पर किया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता व वार्ड के निवासी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं का स्वागत किया एवं तेज नारायण पांडे को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से वक्ताओं द्वारा आम जनता को भाजपा सरकार में हो रही महंगाई, लूट, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और पुलिस का अत्याचार के बारे में संक्षेप में बताया गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समाजवादी पार्टी में जोड़ने का काम किया गया। इस कार्यक्रम में आम जनता से अपील की गई कि मतदाता सूची में जिनका नाम नहीं है वह अपना नाम उसमें दर्ज करवाएं और इस बार में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का अवसर दें और अयोध्या विधानसभा से पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे को विधायक बनाया जाए। इस कार्यक्रम में आम जनमानस यह भी बताया गया कि आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की होगी, जिसका संचालन कर रहे वक्ताओं ने अपने अपने शब्दों में कहा कि जिले के विभिन्न वार्डों में जाकर ऐसे कार्यक्रम हर रोज प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के उद्देश्य का संकल्प किया। समाजवादी पार्टी इस जनता की सही मायने में मजबूत सरकार है, जो जनता की भलाई के लिए काम करती है, जो जनता के हित के लिए काम करती है, जो जनता की व्यवस्था को सही तरीके से चलाने का काम करती है, महंगाई को रोकने का काम करती है। पार्षद उमेश यादव ने हमारे चैनल को बताया कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अयोध्या विधानसभा से तेज नारायण पांडे को विधायक बनाने का काम यहाँ की जनता करेगी। समाजवादी पार्टी के नेता आम जनता के सुख दुख में हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। ऐसी पार्टी को आम जनता और अयोध्या जनता इस बार वोट ज़रूर करे, बहुमत से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से तेज नारायण पांडे, प्रदेश सचिव हलीम पप्पू, महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, महिला मंडल उपाध्यक्ष सरोज यादव, नगर निगम प्रभारी अयोध्या सेक्टर मोहम्मद अयाज उर्फ गुड्डू, सादमान छात्र सभा महानगर अध्यक्ष शिवांशु तिवारी, महिला उपाध्यक्ष निसार खत्तर, महानगर महासचिव मीसम मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज रिकाबगंज सेक्टर की बैठक का आयोजन पार्षद उमेश यादव जी के द्वारा किया गया, जिसमें पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और क्षेत्रवासी उपस्थित हुए। आज जिस तरह से महंगाई है, पेट्रोल डीजल गैस महंगा है, सब्जी महंगी है, राशन महंगा है, ईटा गिट्टी मोरंग बालू महंगा है, जनता करा रही है, जनता रो रही है, जनता तड़प रही है और जो जनता की दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, आज इन सारे मुद्दों के खिलाफ हम समाजवादी लोग सड़कों पर हैं, अपनी बात रख रहे हैं। जनता मन बना रही है कि 2022 में इस महंगाई लाने वाली, जुल्म अत्याचार करने वाली, फर्जी एनकाउंटर करने वाली, गैस डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार को हटाएंगे और साइकिल का बटन दबाकर श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद। आज सेक्टर बूथ का कार्यक्रम था रिकाबगंज वार्ड में। रिकाबगंज वार्ड के पार्षद मैं उमेश यादव और मुख्य अतिथि हमारे माननीय तेज नारायण पांडे, पवन भैया और सभी वार्ड की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि कार्यक्रम में शामिल हुए और सफल किए। धन्यवाद। मसौदा ब्लॉक के बिरौली में आयोजित भजन संध्या में रामायण भजन गीत सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। भजन संध्या के आयोजक पूर्व प्रधान राम सूरत वर्मा रहे संचालन। नरसिंह वर्मा ने किया। भाजपा युवा मोर्चा के नगर मंत्री शुभेंद्र राम सिंह ने माला पहनाकर व कनक बिहार युगल सरकार की प्रतिमा भेंट कर सुप्रसिद्ध भजन गायक आचार्य सत्यप्रकाश मिश्र को किया सम्मानित। भजन संध्या में सांसद प्रतिनिधि, नगर विधायक प्रतिनिधि अमल गुप्ता, सदस्य देवता प्रसाद पटेल, शिवदासपुर के प्रधान राजेंद्र वर्मा, पूर्व प्रधान खानपुर
भदोखर प्रधान लियाकत अली की गरमाई उपस्थिति रही। भजन संध्या के संयोजन कृष्ण कुमार सिंह व भजन गायक सत्य प्रकाश मिश्र, कलाकारों में तबला वादक अभय प्रताप सिंह, संगत ब्रजमोहन तिवारी सहित अन्य ने दिए उपस्थिति। सैकड़ों श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। नवगढ़ डीएम नीतीश कुमार ने दीप उत्सव के लिए किया राम की पैड़ी और राम कथा पार्क का निरीक्षण। चल रहा है विकास कार्य पर कार्यदायी संस्थाओं को समय पर काम करने के लिए दिए निर्देश। 31 अक्टूबर तक दीप उत्सव का काम पूरा करने के लिए तय की गई समय सीमा। आगामी दीप उत्सव कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या श्री कविंद्र प्रताप सिंह व एसएसपी अयोध्या श्री शैलेश कुमार पांडे महोदय द्वारा भ्रमण कर सुरक्षा के संबंधों में जायजा लेकर अधीन संस्था को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ब्लॉक मिल्कीपुर में कोरोना महामारी को लेकर लोगों में बढ़ती बेरोजगारी को कुछ हल्का करने के लिए पानी संस्था ने बांटी सिलाई मशीन। संस्था का कहना है कि सिलाई मशीन बांटने को लेकर ब्लॉक समन्वय वीरेंद्र कुमार पाल ने लाभार्थियों के दुख को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा तिवारी, पूजा गोस्वामी, नीलम करिश्म और अक्षय कुमार को मशीन दी गई। उक्त अवसर पर हरिओम तिवारी, सह समन्वयक वीडियो मनीष कुमार आदि लोग रहे मौजूद। ये जो लोग कोविड से प्रभावित परिवार थे, जिनकी रोजी रोटी आजीविका प्रभावित हुई थी, उनको जो है कोविड के परेशानी को देखते हुए पानी संस्थान की तरफ से जो टेलरिंग के लिए सिलाई मशीन दी जा रही है। और अभी और भी हैं हमारे इस ब्लॉक से 29 लाभार्थी हैं, जिनमें से 12 लोगों को बकरी पालन के लिए और 12 लोगों को वेंडिंग कार्ड दिया जा रहा है। जैसे ठेला है 3 पहिया 4 पहिया का, उस पर वो अपना काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पाल है, ब्लॉक समन्वयक मिल्कीपुर। राष्ट्रीयवादी पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा आरक्षण व SC/ST एक्ट की समाप्ति की मांग को लेकर अयोध्या तहसील सदर तिकोनिया पार्क में चलाई जा रही अनिश्चितकालीन धरने के 7वें दिन पंडित जयप्रकाश मिश्रा ने प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ को मांग पत्र भेजा। मांग पत्र में कहा गया है कि उक्त दोनों व्यवस्था दुनिया की किसी भी देश में नहीं है, इसलिए इस तरफ से प्रतिभाओं का हनन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ समाज में वैमनस्य पैदा हो रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजे, केंद्र सरकार दोनों कानूनों को समाप्त करे। वहीं महाराज वेदाचारी ने कहा कि हम लोग यहां पर 7 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। हम लोग वहां अपने आरक्षण, अपनी SC/ST एक्ट को समाप्त करने के लिए मांग को लेकर यहां बैठे हुए हैं। अभी तक हम लोग विगत 7 दिनों से 20 अक्टूबर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चल रहा है। प्रशासन की ओर से किसी तरह का कोई आश्वासन प्रशासन की तरफ से नहीं प्राप्त हुआ है। हम लोग यहाँ पर अपनी आरक्षण और SC/ST एक्ट की व्यवस्था को समाप्त किए जाने की मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं इसमें केवल वो सांसद दोषी नहीं है जिन्होंने ऐसे कानून को बनाने में मदद की, कहीं न कहीं वो जनता भी दोषी है जिन्होंने ऐसे लोगों को चुनकर के संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत में वहां भेजने का कार्य किया है। जब शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो शरीर बीमार हो जाता है। उसी तरह जब समाज का नैतिक चरित्र और प्रतिकार करने की उसकी शक्ति जब का पतन हो जाता है, क्षरण हो जाता है, तो समाज में अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था स्वतः जन्म ले लेती है। हम इस आंदोलन को न केवल सरकार से मांग करने के लिए चला रहे हैं, बल्कि सुप्त पड़ी जो चेतना है हमारे समाज की, जो प्रबुद्ध वर्ग सो रहा है, देश की ऐसी बदहाल व्यवस्था को देखते हुए भी सो रहा है, उसको जागृत करने के लिए हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। ये अलग है, एक चिंगारी है, आगे चलकर पूरे देश में फैलेगी और इस व्यवस्था को ध्वस्त करने का कार्य करेगी। हम महाराज वेदाचारी पार्टी का मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। अयोध्या में होने वाले 5वें दीप उत्सव को भव्य बनाने के लिए जहां एक जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी ओर दीप उत्सव में निकलने वाली भव्य झांकियों को लेकर झांकियां तैयार करने वाले कारीगर भी दिन और रात काम करके झांकियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं।
आपको बताते चलें कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दीप उत्सव के दिन यानी कि 3 नवंबर को झांकियां निकालेंगी। 11 वाहनों पर सजी यह झांकियां शोभा यात्रा के रूप में साकेत महाविद्यालय से निकलकर रामकथा पार्क तक जाएंगी। सभी झांकियों के जरिए सामाजिक संदेश देने की योजना है। सभी झांकियां रामायण कालीन प्रसंगों जैसे पुत्र येष्टि यज्ञ, गुरुकुल शिक्षा, राम सीता विवाह, अहिल्या उद्धार, पंचवटी, रामेश्वर सेतु, पुष्पक विमान, राम केवट प्रसंग, राम दरबार, सबरी राम मिलाप, लंका दहन आदि पर आधारित होंगी। वहीं झांकियों को अंतिम रूप देने में लगे गाजीपुर से आए मुख्य कारीगर प्रदीप ने कहा कि पिछले 4 वर्षों की तरह इस वर्ष भी सरकार द्वारा कराए जा रहे दीप उत्सव में भव्य शोभा यात्रा निकाले जाने की योजना है। इसमें कुल 22 कारीगरों की टीम लगी है। लगातार काम चल रहा है। कुल मिलाकर लगभग 15 दिन लगता है। अब झांकियों को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। सभी झांकियां रामायण के प्रसंगों पर आधारित हैं। भगवान राम से जुड़ी सभी झांकियां हैं, इसलिए सभी खास हैं। निकलने के पहले, देव दीपावली के पहले 1 दिन पहले हमको तैयार करके देना कंप्लीट। रिहर्सल होगी 1 दिन के लिए और इसमें राम कथा से संबंधित सभी कुछ खास है। पुत्रेसी यज्ञ से लेकर के राम दरबार तक की यात्रा है। संक्षिप्त रामायण की पूरी झांकी निकली। इसमें खास तो राम की कहानी है तो सभी खास है कि नहीं। तो इसमें सबरी एक है, सबरी का भी राम दरबार है और केवट प्रसंग है, राम विवाह है। तो सभी राम का तो सभी प्रसंग ही खास है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये खास नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि राम का तो पूरा जीवन ही एक तरह से कुछ सीखने वाला है, खास है। आप बढ़िया लग रहा है। ये मेरा 5वां वर्ष है। 4 साल से मैं बना रहा हूँ ये झांकी। 11 झांकियाँ हैं इस बार जी और 11 झांकियों में उससे पुत्रेसी यज्ञ, राम विवाह, अहिल्या उद्धार, केवट प्रसंग, पंचवटी और सबरी मिलन और फिर राम रावण युद्ध है, राम दरबार है। 10 दिन हो गए हमें और 10 दिन 15 दिन तो लग ही जाता है जी। 4-5 दिन होने कंप्लीट हो गए। लगभग 22-23 लोगों की टीम है और पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। कहाँ से आए? हम गाजीपुर से हैं। क्या नाम है? के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।